भूस्वाहा अग्नये इदं मम भुवस्वाहा वायवे इदं मम स्वस्वाहा सूर्याय इदं मम भूर्भुवस्वस्वाहा प्रजापतये इदं मम। गुरुवार 12 मार्च 1942 को सदैव प्रकट होकर भगवान परशुराम जी ने श्री जी को अपना परिचय देते हुए कहा, हमारा गोत्र जमदग्नि है और यह त्रिपुरी मंत्र है। इन शब्दों को सुनकर श्री जी की सभी उत्कंठाओं का शमन हुआ। श्री जी ने जाना कि भगवान महाविष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ही उनके गुरुवर हैं। इस बार भगवान परशुराम जी ने एक विशिष्ट तांत्रिक प्रक्रिया से श्री जी के कान में फूंक मारकर उनके शरीर का अणुरेणु त्रिपुर मंत्र शक्ति से उत्तेजित कर दिया। परिणाम स्वरूप श्री जी की जगह सभी शक्तियां सिद्ध हुई। जीवन में श्री जी को भगवान परशुराम जी के बारंबार प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उनके साथ यात्रा करने का भी अवसर मिला। ये यात्राएं अति मानुषी मार्ग से तेज रफ्तार से हुआ करती थी। आकाश मार्ग से हुई ये यात्राएं पूर्ण करके सायं आरती के पूर्व ही श्री जी मठ में लौट आते। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए संन्यास आश्रम स्वीकारने के विचार श्री जी के मन में मंडरा रहे थे, परंतु उमा माता जी के आग्रह से मठ के नजदीक ही रहने वाले जवलगेकर की चचेरी बहन को देखने का कार्यक्रम उन्हें करना पड़ा। उसी दिन रात्रि में श्री जी को श्री गंगाधर महाराज का दृष्टांत हुआ, लड़की हमें पसंद है। गुरु की आज्ञा मानकर इसी राम मंदिर में 7 मई 1939 को श्री जी तथा सौ वहिनी तथा मालुताई का विवाह संपन्न हुआ। श्री जी व सौ वहिनी उर्फ मालुताई यांचा विवाह संपन्न झाला। अब वे मां शारदा इस नाम से पहचाने जाने लगी। मां शारदा श्री जी के सभी भक्तगणों तथा अनुयायियों के लिए तथा उनके परिवारों को सुख, सांत्वना तथा प्रेम देने वाली करुणामयी मां, पावित्र्य तथा मांगल्य की मूर्ति। चीमा माता की इस बहू ने न केवल उस माता की शान रखी, बल्कि उसे काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एकदा प्रत्यक्ष प्रकट होऊन एक बार प्रत्यक्ष भगवान परशुराम जी ने श्री जी को एक दृश्य दिखलाया जिसमें इन्होंने 4 श्वान मरणासन्न अवस्था में देखे। भगवान परशुराम जी ने कहा, सांप्रत सत्य सनातन धर्म की यही अवस्था है। इसके बाद भगवान परशुराम जी के चरणों पर जल छोड़कर श्री जी ने प्रतिज्ञा की, मैं श्रुतियों का पुनरुज्जीवन करूंगा। मी श्रुतींचे पुनरुज्जीवन करीन। प्रतिज्ञा करते ही श्री जी कार्य में लग गए। उनके मुख से सत्य धर्म का स्पष्ट शब्दों में संदेश देने वाली 7 श्लोकी प्रकट हुई। यदा सृष्टं जगत्सर्वं तदा लोकपितामहः चतुर्वेद समायुक्तं शाश्वतं धर्ममादिशत्। किं सत्कर्म किमध्यात्मं यदि विज्ञातुमर्हति सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुतिः। अस्पष्टं च कदा स्पष्टं तत्त्वज्ञानविवेचनम् अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुतिः। आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुतिप्रामाण्यमेव च सर्वतः सारमादद्यान् निजकल्याणहेतवे। शुष्कवादरताः केचिन् नान्यदस्तीति वादिनः सर्वे ते विलयं यान्ति मिथ्याकलहकारिणः। नास्तिका वेदनिन्दकाः पाखण्डा वेददूषकाः एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचारप्रवर्तकाः। यज्ञदानतपः कर्म स्वाध्यायनिरतो भवेत् एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मः सनातनः। 1950चा मे महिना उजाडला।
सन 1950 का मई का महीना। श्री जी की तपस्या को 12 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। एक दिन विश्राम के लिए वो ऊपरी मंजिल पर आए। श्री जी को विलक्षण दृश्य दिखाई दिया। भगवान श्री रामचंद्र, सीता माई तथा अनुज लक्ष्मण के दर्शन हुए। श्री रामचंद्र का वैष्णवीय तेज श्री जी में संक्रमित हो गया। प्रखर साधना काल में इसी रसोई घर में श्री जी स्वयं पकाकर खाते थे। यह उनका व्रत ही था। एक बार उनके यह ध्यान में आया कि जैसे ही वे चूल्हे में लकड़ियां रखते हैं, वे अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। उन्होंने जाना कि यह तो सिद्धाग्नि है, तो उस पर अन्न पकाना बंद कर दिया। तत्पश्चात नैष्ठिक अनुयायियों द्वारा पकाया हुआ सात्विक अन्न ही वे ग्रहण करते थे। सन 1968 यह श्री के जन्म का अर्ध शताब्दी वर्ष था। श्री जी ने इस अवसर पर वेदों द्वारा आदेशित सप्तसोम संस्थाओं में से अग्निष्टोम सोमयाग इस महायज्ञ का आयोजन किया जाए, ऐसा सुझाव दिया। श्रीजींचे जनकपिता स्वामी शिवानंद योगींद्र महाराज यांची समाधी असलेला यह है श्री जी के जनक पिता स्वामी शिवानंद योगींद्र महाराज की समाधि। इसी जगह 20वीं सदी का एकमेव द्वितीय सोमयाग संपन्न हुआ था। इस कार्य के लिए शिवपुरी नामक यज्ञ नगर बसाया गया। अक्कलकोट के स्टेशन रोड पर स्थित स्वामी शिवानंद महाराज के समाधि परिसर में इस महायज्ञ का आयोजन करने का तय हुआ। इस मंगल कार्य के लिए भूमि पूजन कर श्री जी ने विधियुक्त एक यज्ञ नगर बसाया। यही है श्री जी के वैश्विक कार्य की मध्यवर्ती केंद्र भूमि ऐसी रम्य शिवपुरी, उसकी स्थापना। तारीख 28 फरवरी से 4 मार्च 1969 की कालावधि में यह महायज्ञ संपन्न हुआ। श्री मस उर्फ बाबूराव जी पारखे की अध्यक्षता में स्थापित हुई सद्गुरु सेवा समिति के असंख्य निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं देकर यह कार्य संपन्न कराया। यज्ञ के यजमान थे गोवा के महबसा गांव के अग्निहोत्री और श्री जी के अनुयायी श्री सखा हरि अपटे। इन्होंने अनेक वर्षों तक नैष्ठिक व्रतस्थ जीवन व्यतीत किया था। यज्ञ के अध्वर्यु तथा इसके मुख्य संचालक थे आंध्र प्रदेश के नेल्लोर गांव के प्रख्यात वेद और श्रौत शास्त्र के विद्वान श्री विश्वनाथ शास्त्री श्रौती। इस सोमयाग में ऋग्वेद, सामवेद जैसे वैदिक मंत्रों का सुस्वर पाठ किया गया और पवित्र अग्नि में औषधि सोमरस की आहुति दी गई। इस यज्ञ का वैशिष्ट्य यानी हजारों वर्षों के बाद पहली बार ही श्री जी के आदेश पर पूर्णतः सात्विक और अहिंसक ऐसा यज्ञ संपन्न हुआ। देश विदेश से आए असंख्य भक्त दर्शन और प्रसाद लेकर संतुष्ट हुए। श्री जी ने इस यज्ञ का गौरव 20वीं सदी का एकमेवा द्वितीय सोमयाग इन शब्दों में किया। यज्ञ काल के दौरान एक लोक विलक्षण घटना घटी। श्रींचा निवास असलेल्या पर्णकुटीजवळ यज्ञ के दौरान एक विलक्षण घटना घटी। यज्ञ के समय श्री जी की पर्णकुटी के पास एक महात्मा पधारे और उन्होंने कहा, हम काशी से आए हैं। यही वाक्य उन्होंने संस्कृत में भी कहा, अहम काशी तो आगता। फिर पूछा, क्या हमारे लिए यहाँ कोई स्थान है? जब तक उनसे कोई पूछताछ करता, वे महात्मा अंतर्धान हुए। बाद में श्री जी ने कहा कि वे साक्षात काशी विश्वेश्वर थे। उनके निवास के कारण शिवपुरी अब अपर कैलाश बन गया है। पहले से ही श्री जी शिवपुरी को वैश्विक सत्य धर्म प्रचार प्रसार के भविष्य का केंद्र इस दृष्टि से देखते थे। शिवपुरी उनके धर्म सिंहासन का स्थान था। 1982 में कांची कामकोटी पीठ के परमाचार्य स्वामी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी गुरु मंदिर पधारे।